अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए इक्वल्स टू 1 -2 3 4 ये एक मैट्रिक्स है एंड बी इक्वल्स टू 0 7 -3 8 ये सेकंड मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। फाइंड फर्स्ट वाला इसका पार्ट है 3a - 2b। आपने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करूंगी, 3 ए की जगह मैं ए की वैल्यू पुट करूंगी। 1 3 -2 4 ये ए की वैल्यू है। सेंटर में सब्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट 2 और बी की जगह मैं बी की वैल्यू पुट करूंगी। फर्स्ट स्टेप में सिंपल मैंने वैल्यूज को पुट किया है। 3 ए की जगह ए की वैल्यू पुट की, -2 की वैसे ही आएगा और बी की जगह बी की वैल्यू। अब ये एक स्केलर है जो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसको ईच एंट्री से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6 माइनस वैसे ही आ जाएगा। 3 4s are 12 माइनस वैसे ही रहेगा। इसी तरह 2 भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 14 6 16 मल्टीप्लिकेशन करवा दी। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 2 मैट्रिसेस हैं जो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, माइनस हो रहे हैं। क्या करूंगी, सबसे पहले ईच एंट्री को कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ माइनस करवा दूंगी। फर्स्ट वाली फर्स्ट वन के साथ 3 सेंटर में माइनस, फिर 0 -6 सेंटर में -14 9 माइनस माइनस प्लस 6 12 -16। इसके साथ प्लस इसलिए आया क्योंकि माइनस माइनस प्लस। 3 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 14 + 6 20 और बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। प्लस माइनस -12 16 - 12 4 और बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव है तो हम नेगेटिव को मेंशन कर देंगे। इसके साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। इसमें सबसे पहले a का ट्रांसपोज चाहिए और b का ट्रांसपोज चाहिए हमें। मैंने a की वैल्यू थी a 1 3 -2 4। ये क्वेश्चन में आपको गिवन थी मैट्रिक्स की। बोथ साइड पर ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में आपने चेंज कर देना है, ट्रांसपोर्ट कर देना है। मैंने कॉलम को रो में चेंज कर दिया। फर्स्ट कॉलम को 1 3 1 3 मतलब फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दिया। इसी तरह बी की वैल्यू आपको गिवन थी बी मैट्रिक्स की, इसका भी बोथ साइड पर ट्रांसपोज लिया। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में शिफ्ट कर दिया। 0 -3 0 -3 सेकंड कॉलम को सेकंड रो में शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। 2 into a ट्रांसपोज की वैल्यू मैंने अभी निकाली है 1 -2 3 4। सेंटर में सब्ट्रैक्शन है। 3 b ट्रांसपोज की वैल्यू 0 7 -3
8, ये बी ट्रांसपोज की वैल्यू है। नेक्स्ट क्या करूंगी, इस 2 को ईच एंट्री से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। 2 -4 6 8 माइनस, इसी तरह 3 को हर एंट्री से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। 3 × 0 3, हर एंट्री से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 मैट्रिसेस हैं आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब फर्स्ट वन के साथ, सेकंड वन माइनस माइनस प्लस 9, -4 -21 यहाँ से थर्ड, फोर्थ यहाँ से लेंगे 8 -24, 2 - 0 2 माइनस प्लस 21 + 4 25, और बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव प्लेस करूंगी। प्लस 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 9 + 6 = 15, प्लस माइनस -24 - 8 16, और बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव है तो हम नेगेटिव प्लेस करेंगे। इसके साथ हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 2 × 2 मैट्रिक्स आगे गिवन है 2 -3 4a प्लस 3 मैट्रिक्स 1 8 b -4, ये 2 मैट्रिसेस हैं जो इक्वल हैं एक थर्ड मैट्रिक्स के 7 18 10 1। ये 2 मैट्रिक्स इस एक मैट्रिक्स के इक्वल हैं। उसने कहा है देन आप फाइंड ए एंड बी, आपने इससे ए एंड बी फाइंड करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 के बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। सबसे पहले क्वेश्चन की वैल्यू मैं लिख लूंगी 2 -3 4a प्लस 3 1 8 b -4। ये 2 हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर। सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 4 6 8 और ये बनेगा 2a प्लस 3 हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 24 3b -12 = 7 18 10 1। पहले हम इसे कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे, फिर इसे इक्वेट करेंगे। अभी ये 2 मैट्रिक्स हैं जो आपस में ऐड हो रहे हैं, मतलब हर एंट्री कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ऐड होती जाएगी। फर्स्ट वन यहाँ से दूसरे के फर्स्ट वन में ऐड होगी, 8 + 3b -6 + 24 2a -12। सेवन 18 10 1 4 + 3 7 प्लस माइनस -24 -6 = 18, 8 + 3b 2a -12 = 7 18 10 1। हमने एक चीज पढ़ी थी डेफिनेशन में कि 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। फर्स्ट कंडीशन ये थी। सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं। 2 रोज हैं
और 2 कॉलम है, इसकी भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। ये इक्वल का साइन आ गया ना, तो इसकी कंडीशंस देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन थी कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होंगी, एंट्रीज आर सेम, इक्वल होंगी। ये भी 7 है फर्स्ट वन, ये भी 7 है, यहाँ से ये 18 है, ये भी 18 है। अब इसमें B और इसमें A आ गया है, इसका मतलब है ये सेकंड इसके इक्वल है और ये फोर्थ वन 1 के इक्वल है। इन दोनों को हम यहाँ से इक्वेट कर लेंगे, क्योंकि 7 7 के इक्वल है, 18 18 के, और ये 8 प्लस 3B 10 के इक्वल होगा, 2A माइनस 12 1 के इक्वल होगा। 8 प्लस 3B इक्वल्स टू 10। इसी तरह 2A माइनस 12 इक्वल्स टू 1। सेकेंड वन को हम इक्वेट करेंगे क्योंकि इक्वल का साइन आ गया दो मैट्रिसेस में सेकेंड वन से, और फोर्थ वन को हम इक्वेट करेंगे फोर्थ वन से। इधर से हम B की वैल्यू निकाल लेंगे और इस इक्वेशन से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ 8 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 8 2। B के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह यहां से मैं A की वैल्यू निकाल लूंगी, 2A। 12 यहां माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ऐड हो जाएगा, 1 प्लस 12, 2A इक्वल्स टू प्लस 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 13 आएगा इसका आंसर। 12 प्लस 1 13। A इधर 2 के साथ A के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये हमने A और B की वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन में हमें गिवन था कि आपने A और B की वैल्यू को फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ A इक्वल्स टू 1 0 2 1, ये एक मैट्रिक्स है। B इक्वल्स टू 1 2 1 0, ये दूसरा मैट्रिक्स है। दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, देन वेरीफाई। आपने फर्स्ट पार्ट है इसका, A प्लस B का होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगी। लेफ्ट हैंड साइड है क्या, A प्लस B होल ट्रांसपोज। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को सॉल्व करूंगी, A प्लस B। A की जगह A की वैल्यू पुट करूंगी, ट्रांसपोज की ये मैं खुद से नहीं कर रही, आपकी बुक में गिवन है। सेंटर में प्लस और B का ट्रांसपोज, B मैट्रिक्स। A की जगह मैंने A की वैल्यू पुट की, प्लस सेंटर में प्लस था, और B की जगह B मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की है। सिंपल फर्स्ट स्टेप में सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं मैंने। अब दो मैट्रिक्स हैं जो आपस में ऐड हो रहे हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होती जाएंगी। 0 प्लस 2 1 प्लस 0। फर्स्ट वन में ऐड हुई, सेकेंड वन में, थर्ड वन में, और फोर्थ वन में। 2 3 2 1, ये मैंने मैट्रिक्स को ऐड कर लिया है। नेक्स्ट इसका क्या स्टेप है, उसने A प्लस B होल ट्रांसपोज का है, मतलब जो A प्लस B है आपको उसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं, फर्स्ट कॉलम को आपने फर्स्ट रो में शिफ्ट कर देना है, सेकंड कॉलम को आपने सेकंड रो बना देना। इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूंगी ताकि कंपेयर करना बाद में हमारे लिए इजी हो। अब A की क्या वैल्यू है, 1 0 2 1। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे बोथ साइड पर। ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में शिफ्ट कर दूंगी, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में शिफ्ट कर दूंगी। इसी तरह B की क्या वैल्यू है,
ये मैं राइट हैंड साइड प्रूव कर रही हूँ। बी की वैल्यू है 2 1 0 1 0। राइट हैंड साइड में हमने ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब पहले ए का ट्रांसपोज लेना है फिर बी का ट्रांसपोज लेना है और इन दोनों को आपने ऐड करना है। मैंने क्या किया है, फर्स्ट पे ए ट्रांसपोज ले लिया, अब बी बोथ साइड पर ट्रांसपोज ले लूंगी। 1 2 1 0। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में शिफ्ट कर दिया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये राइट हैंड साइड थी। ए ट्रांसपोज की जगह आपने ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करनी है, सेंटर में एडिशन है, और बी ट्रांसपोज की जगह बी ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करनी है। 2 मैट्रिसेस हैं, ऐड हो रहे हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने ऐड करते जाना है। 2 2 + 1 3 2 और 1, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपने कंपेयर कर लेना है। ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या प्रूव हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पार्ट 2 है इसका। A माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। फर्स्ट पार्ट में हमने इसे एडिशन के साथ किया था, अब हम इसे सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A माइनस बी ट्रांसपोज। A माइनस बी सबसे पहले प्रूव करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए की जगह ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी, सेंटर में सब्ट्रैक्शन है, और बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर देंगे। 2 मैट्रिक्स हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सब्ट्रैक्ट होती जाएंगी। फर्स्ट वाली के साथ सब्ट्रैक्ट, 2 - 1 0 - 2 1 - 0। 1 - 1 0 -2 प्लस माइनस -2 - 1 1 एंड 1। यह भी मैंने सिर्फ a माइनस बी की वैल्यू फाइंड की है। कंडीशन क्या है, a माइनस बी होल ट्रांसपोज लेना है। अब जो आपने वैल्यू फाइंड की है उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेकर क्या आएगी वैल्यू, कॉलम को रो में शिफ्ट कर देंगे। 0 -2 1 1। एक साइड मैंने प्रूव कर लिया है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दूंगी। नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे। राइट हैंड साइड है क्या, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये राइट हैंड साइड है, इसके लिए सबसे पहले मुझे ए का ट्रांसपोज चाहिए होगा, फिर बी का ट्रांसपोज चाहिए होगा, और फिर जब ये दोनों होंगे मेरे पास तो मैं उन्हें सब्ट्रैक्ट करूंगी। ए इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या है, 1 0 2 1। ट्रांसपोज ले लेती हूं बोथ साइड पर। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में शिफ्ट कर दूंगी, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में ट्रांसपोर्ट कर दूंगी। इसी तरह बी ट्रांसपोज, बी की क्या वैल्यू है, 1 2 1 0। ट्रांसपोज लूंगी, 1 2 1 0। कॉलम को मैंने रो में शिफ्ट कर दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दिया। अब कंडीशन क्या है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले ए ट्रांसपोज जो मैंने लिया है उसकी वैल्यू पुट करूंगी।
सेंटर में सब्ट्रैक्शन है और बी ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करूंगी। कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज सब्ट्रैक्ट होती जाएंगी। 2 -1 0 -2 1 -0। वन माइनस वन 0, 2 -1 1 -2 1। इसे इक्वेशन 2 कह दूंगी। अब आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो मैट्रिक्स है उसको कंपेयर करना है। ये दोनों वैल्यूज सेम हैं, इसका मतलब है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या प्रूव होता है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या प्रूव की थी? a माइनस बी होल ट्रांसपोज। और राइट हैंड साइड हमने क्या प्रूव की है? a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। ये दोनों इक्वल हैं। थर्ड वाला पार्ट है, प्रूव करना है a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये थर्ड वाला पार्ट है। सबसे पहले मुझे इसमें क्या चाहिए होगा? a का ट्रांसपोज चाहिए होगा। a की वैल्यू क्या है? 1 0 2 1। ये a की वैल्यू है। बोथ साइड पर ट्रांसपोज ले लूंगी। ट्रांसपोज क्या है? फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में ट्रांसपोर्ट कर दूंगी, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में ट्रांसपोर्ट कर दूंगी। ट्रांसपोज ले लिया। अब a प्लस ए ट्रांसपोज। सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूंगी, फिर बाद वाला क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। इस सिमेट्रिक वो क्या चीज है, सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड करते हैं। a की जगह a की वैल्यू पुट करूंगी 1 0 2 1। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। मैट्रिक्स a की वैल्यू प्लस a ट्रांसपोज अभी अभी मैंने फाइंड किया है 1 2 0 1। 2 मैट्रिसेस हैं जो आपस में ऐड हो रहे हैं। 1 + 1 2 + 0 0 + 2 1 + 1। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मैं ऐड करती जा रही हूँ। सिंपल 1 ++ 1 + 1 2 2 + 0 2 1 + 1 2। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। अब इस सिमेट्रिक, ये क्या चीज है? सिमेट्रिक कब मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है? जब हम उसका ट्रांसपोज लें और वो वही मैट्रिक्स आ जाए। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि व्हेन A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगी A प्लस A ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज लूंगी। अगर ये फिर इसी वैल्यू के इक्वल आ जाता है तो ये मैट्रिक्स जो इसने दिया हुआ है ये सिमेट्रिक है, वरना ये सिमेट्रिक नहीं है। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दूंगी। नेक्स्ट, टू फाइंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स टेकिंग, क्या करेंगे इसके लिए? टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पर मैं ट्रांसपोज ले लूंगी। A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज और इसका भी ट्रांसपोज। अब फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दूंगी, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दूंगी। अब आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करना है। क्या ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं? यस, दे बोथ आर इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या पता चला? A
प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। ये इसके ट्रांसपोज के इक्वल हैं, सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट पार्ट 4, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसके लिए सबसे पहले मुझे ए ट्रांसपोज की वैल्यू चाहिए होगी। ए की वैल्यू क्या है? 1 0 2 1। आपके क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन थी। वो साइड पर ट्रांसपोज ले लूंगी। ट्रांसपोज क्या है? आपने फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में ट्रांसपोर्ट करना है, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में ट्रांसपोर्ट करना। अब प्रूफ क्या करना है? ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए की जगह मैं ए मैट्रिक्स पुट करूंगी, वैल्यू को माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू मैंने अभी अभी फाइंड कर ली है। 2 मैट्रिसेस हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 एंड 0। ये तो मैंने फाइंड किया ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तब होता है जब हम उसका ट्रांसपोज लें और वो माइनस ए, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए के इक्वल हो, उसके नेगेटिव के इक्वल हो, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। नेक्स्ट क्या करूंगी? प्रूव करने के लिए इसका ट्रांसपोज ले लूंगी, ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ। इसका ट्रांसपोज लूंगी। ट्रांसपोज क्यों लूंगी? मैंने अभी बताया, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए इसका ट्रांसपोज लिया है। अगर ये अपने नेगेटिव के इक्वल होगा, मतलब इसका आंसर इस नेगेटिव के इक्वल होगा, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर नहीं तो ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांसपोज लेती हूँ 0 माइनस 2 2 0। ट्रांसपोज ले लिया। अब अगर मैं इसमें से नेगेटिव को कॉमन लूं, देखने के लिए कि ये माइनस ए ट्रांसपोज ये फर्स्ट वाली इक्वेशन के माइनस के इक्वल है, माइनस कॉमन लूं। 0 के साथ तो प्लस माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका माइनस कॉमन लिया गया, इधर प्लस आ जाएगा, इसके साथ माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है 0। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब गौर करें तो पता चलेगा इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से पता चलेगा ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। मतलब जो इसकी वैल्यू आई थी फर्स्ट वाली की, वो सेकंड के नेगेटिव के इक्वल है। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। वो अपने नेगेटिव के इक्वल आ गया है। पार्ट 5 है बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इस क्वेश्चन में मुझे सबसे पहले बी ट्रांसपोज की वैल्यू चाहिए होगी। बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 2 1 0। बोथ साइड पर ट्रांसपोज ले लूंगी। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में शिफ्ट करूंगी, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दूंगी। ये ट्रांसपोज ले लिया। बी प्लस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड करूंगी, सिमेट्रिक हम बाद में देखेंगे। बी 1 2 1 0। ये बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की, सेंटर में एडिशन है और बी ट्रांसपोज 1 1 2 0। ये मैंने अभी वैल्यू निकाली थी।
टू मैट्रिसेस हैं, ऐड हो रहे हैं, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करती जाऊंगी। 2 + 1 0 + 0, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 and 0। ये अभी मैंने सिर्फ B + B ट्रांसपोज का आंसर निकाला है, इसको इक्वेशन 1 कह दूंगी। अब सिमेट्रिक कब होता है? कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है जब A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A, मतलब हम उसका ट्रांसपोज लें और वो अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे चेक करने के लिए कि ये सिमेट्रिक है भी कि नहीं, क्योंकि उसने कहा आपने इसको प्रूव करना है ये सिमेट्रिक है कि नहीं। 2 3 3 0 ट्रांसपोज। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में शिफ्ट कर दूंगी, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में शिफ्ट कर दूंगी। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दूंगी। अब आपने कंपेयर कर लेना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से आपने क्या कंपेयर किया? ये बोथ इक्वेशन इक्वल हैं, दोनों मैट्रिसेस इक्वल आए हैं, मतलब B + B ट्रांसपोज किसके इक्वल आया है? B + B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज। सिमेट्रिक किस तरह प्रूव करना है? आपने इस पूरे को A सपोज कर लेना है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना, A = A ट्रांसपोज। इस पूरे को A सपोज कर लिया, ये किसके इक्वल है? A के ट्रांसपोज के। प्रूव हो गया। सो B + B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। पार्ट 6 है B - B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है? जब A ट्रांसपोज हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल आए नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल चला जाए। पहले तो सबसे पहले B ट्रांसपोज चाहिए प्रूव करने के लिए। B की क्या वैल्यू है? 1 2 1 0। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, 1 2, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में शिफ्ट कर दूंगी, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दूंगी। प्रूव क्या करना है? B - B ट्रांसपोज 1 2 1 0 -1 1 2 0। B की जगह मैंने B मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की है, सेंटर में माइनस है, और B ट्रांसपोज की जगह जो मैंने अभी वैल्यू निकाली थी B ट्रांसपोज की वो पुट करती है। टू मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करती जाऊंगी। 1 - 1 0 1 -1 0। ये आंसर आ गया B - B ट्रांसपोज का। अब इसे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए इसका अगेन ट्रांसपोज ले लूंगी, होल ट्रांसपोज B - B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज 0 1 -1 0 होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेंगे? फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में शिफ्ट कर दूंगी, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में शिफ्ट कर दूंगी। नेक्स्ट क्या करूंगी? स्क्यू सिमेट्रिक नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स के इक्वल होता है, तो माइनस कॉमन लेकर देखती हूँ कि ये नेगेटिव के इक्वल आ भी रहा है कि नहीं। 0 के साथ प्लस हो या माइनस हो वो 0 ही रहता है, ये माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस में शिफ्ट हो जाएगा। ये प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 0। इसे इक्वेशन 2 कह देंगे। अब अगर देखें, कंपेयर करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये मैट्रिक्स है और ये इक्वेशन 2 नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स के इक्वल है। सेम मैट्रिक्स हैं बट नेगेटिव कॉमन लेकर आ रहा है।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या प्रूव होता है, बी माइनस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। डेफिनेशन क्या पड़ी थी, ए ट्रांसपोज अगर हम लें तो वो किसके इक्वल आए, माइनस ए के। तो इसी तरह हम पूरे को अगर ए सपोज करें तो ये किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ए ट्रांसपोज के। सो बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। इससे ये प्रूफ हो गया कि बी माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के साथ मिलेंगे।